Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that vector x satisfying the relation a dot x equals to c and a cross vector x equals to vector b. हमारे पास आंसर दिया हुआ है c टाइम्स वेक्टर a माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. c टाइम्स वेक्टर a माइनस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. c टाइम्स वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. c टाइम डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होल स्क्वायर. c टाइम्स वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स वेक्टर a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लिखेंगे अपना जो है की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस और वेक्टर बी क्रॉस सी का वैल्यू हमारे पास हो जाता है ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू में वेक्टर सी. तो हम लोग क्या करते हैं ए क्रॉस एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ ना, तो लेफ्ट मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए. तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी. ठीक है. अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं जो हम लोग के कॉन्सेप्ट में लिखे हैं. तो ये मेरे पास हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स इंटू में वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इंटू में वेक्टर एक्स इक्वल टू ये हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस बी चल ही रहा है. अब ए डॉट एक्स इक्वल टू हमारे पास सी दिया हुआ है, तो सी टाइम्स वेक्टर ए माइनस और ए डॉट ए कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर एक्स इक्वल टू हमारे पास यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी. ठीक है. एक्स निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए सी टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर एक्स. अब मैं लिख सकता हूँ वेक्टर एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, वैल्यू ऑफ वेक्टर एक्स. तो देखते हैं हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा. हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.